दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो जहां हमें टाटा मोटर्स के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट 1% की गिरावट हमें नजर आया एंड 977 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। रिसेंट बेसिस के ऊपर दोस्तों वीडियोस मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया था कि टाटा मोटर्स एक लेवल्स के ऊपर मल्टीपल टाइम्स अपना रेजिस्टेंस ले रहा है। और वो लेवल की अगर बात की जाए तो जैसे हमने रिसेंटली डिस्कस किया था, टाटा मोटर्स 1000 रुपीज़ का जो राउंड नंबर है वही लेवल्स के ऊपर क्या कर रहा है, मल्टीपल टाइम्स हमें रेजिस्टेंस ले रहा है। लेकिन एक पॉइंट आप नोट डाउन करके चलना, ये जब भी रेजिस्टेंस ले रहा है ना, नीचे से एक बढ़िया तरीके से कंपनी का एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। तो ऊपर से कंपनी रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे से कंपनी एक सपोर्ट ले रहा है। बिल्कुल भी कंपनी के अंदर गिरावट नजर नहीं आ रही एंड रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम्स क्यों ले रहा है, क्योंकि 1000 रुपीज़ का एक राउंड नंबर हमें देखने को मिल रहा है। जो भी कंपनी राउंड नंबर के नीचे ट्रेड करता है और लगातार कंसोलिडेट करता है, आप समझ जाना कि वो कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होगा जैसे कंपनी कंसोलिडेशन फेज खत्म होके ब्रेकआउट करेगा, बड़े बड़ी तेज़ी, बड़े बड़े कैंडल्स आपको फॉर्म होते हुए दिख जाएंगे। तो यही मौका होता है दोस्तों बाइंग करने का। एंड टाटा मोटर जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी अगर आपको गिरावट के अंदर मिलता है, कंसोलिडेट करता है, तो बाइंग करने का सच में सही मौका होता है। रिसेंटली एक बहुत बड़ा अपडेट हमें नजर आया। ये अपडेट का टाइम अगर आप देखोगे तो एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 6 मिनट्स पहले एक अपडेट हमें नजर आया हुआ है, यानी कि एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिएगा, द टाटा मोटर्स ओन JLR यानी कि जैगवार एंड लैंड रोवर स्टेप अप इन्वेस्टमेंट प्लान टू 18 बिलियन पाउंड्स टिल फाइनेंशियल ईयर 2028। यानी कि टाटा मोटर्स क्या करने वाला है, इन्वेस्टमेंट करने वाला है इनके JLR सेगमेंट के अंदर, जैगवार लैंड रोवर के अंदर करीब करीब 18 बिलियन पाउंड्स का इन्वेस्टमेंट होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2028 तक। और ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि इनका जो जैगवार एंड लैंड रोवर है, ये इनका क्या है, एक लग्जरियस सेगमेंट में आता है। तो लग्जरी सेगमेंट में जो JLR है, जैगवार एंड लैंड रोवर, वो 2022 से पहले लगातार कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस कर रहा था। इनका लग्जरी सेगमेंट बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। लेकिन अभी आपने देखा होगा पिछले 6 क्वार्टर से कितना गजब का टाटा मोटर्स कंपनी परफॉर्म कर रहा है। एंड अभी पहले ये कंपनी लॉस मेकिंग था, नेगेटिविटी के अंदर ट्रेड कर रहा था, बहुत ज़्यादा कंपनी लॉस जनरेट कर रहा था। यानी कि अभी ये कंपनी प्रॉफिट्स लगातार जनरेट कर रहा है एंड इक्वल अमाउंट ऑफ जो प्रॉफिट्स है वो हर एक क्वार्टर के अंदर लगातार बढ़ रहा है। इसी वजह से जो इनका JLR वाला सेगमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसी सेगमेंट के अंदर ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जिस वजह से एक बहुत बड़ा फायदा कंपनी को मिलेगा। तो जो जैगवार एंड लैंड रोवर है, ये सेगमेंट अच्छा खासा परफॉर्म करने लगा है, इसी वजह से लगातार कंपनी के अंदर ग्रोथ आ रहा है। इनका पैसेंजर व्हीकल्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर भी अच्छा परफॉर्मेंस, इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो कंपनी कब सेगमेंट एक बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा है। EV का सेगमेंट है, लॉन्ग टर्म के अंदर बढ़िया तरीके से और ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। अभी दोस्तों सिर्फ शुरुआत है, लेकिन फ्यूचर कंपनी का बहुत ज़्यादा ब्राइट है। कंपनी का रेवेन्यूज देखोगे तो लगातार कंपनी का रेवेन्यूज है वो हमें ग्रो हो रहा है। फिर कंपनी का प्रॉफिट्स अगर आप चेकआउट करेंगे तो 2020 में 10,000 करोड़ नेगेटिव, 2021 में 13,000 करोड़ नेगेटिव, 2022 में 11,000 करोड़ नेगेटिव। लेकिन 2023 के अंदर देखोगे तो 2690 करोड़ एंड 2024 के अंदर देखोगे तो आप चौंक जाओगे, करीब करीब 32,000 करोड़ का प्रॉफिट्स हमें कंपनी ने जनरेट किया। ये क्यों हुआ, इतना ज़्यादा स्पाइक क्यों आया? इस क्वार्टर के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, हर एक क्वार्टर का, ये साल का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन वही क्वार्टर का ऑब्जर्व करेंगे तो कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर कंपनी का प्रॉफिट्स हमें ग्रो हो रहा है। तो ये प्रॉफिट्स को और ग्रो करने के लिए इनके द्वारा बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। उसके साथ साथ अभी हम आ चुके अगले अपडेट के ऊपर। तो टाटा मोटर्स एंड टाटा टेक्नोलॉजी, इन दोनों कंपनी की क्या हुआ है, ये दोनों कंपनी का जो कोलैबोरेशन है, पार्टनरशिप है, वो किससे हुआ है? ये हुआ है माइक्रोसॉफ्ट से। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट कोई छोटा कंपनी नहीं है, बहुत बड़ा कंपनी है। तो इसका जो कोलैबोरेशन हुआ है ना माइक्रोसॉफ्ट का टाटा मोटर से एंड टाटा टेक्नोलॉजीज से, तो दोनों कंपनी को विन विन सिचुएशंस के अंदर हमें आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट्स मिल जाएगा, सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करना पड़ेगा। उसके साथ साथ एक और अपडेट्स हमें नजर आए हैं, जो कि 5 घंटे पहले ये अपडेट आ चुका था। टाटा मोटर्स टू इंक्रीज कमर्शियल व्हीकल्स प्राइजेस बाय अप टू 2% फ्रॉम 1 जुलाई। यानी कि 1 जुलाई से टाटा मोटर्स का जो कमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट है उसके प्राइस 2% से ज़्यादा हमें बढ़ने वाले हैं। तो करंट बेसिस के ऊपर उनका
जो प्राइस है वो अभी हमें स्टेबल है। अभी दोस्तों प्राइस हमें नहीं बढ़ा, लेकिन अभी भी कंपनी को बढ़िया तरीके से प्रॉफिट्स मिल रहा है, बढ़िया तरीके से फ़ायदा मिल रहा है। इससे भी एडिशनल 2% का और ज़्यादा फायदा कंपनी को मिल जाएगा। यानी कि आप देख पा रहे हो कितना ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स हमें टाटा मोटर्स के अंदर आ रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, सिर्फ अपडेट्स नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड्स का भी डेटा बाइंग का अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप चौंक जाओगे। जहाँ सबसे पहले फंड का नाम है कोटक, जिनके द्वारा 46,000 करोड़ की खरीदारी किया। इन्वेस्को का एक फंड है 21,000 करोड़ की खरीदारी। निपॉन का एक फंड है 15,000 करोड़ की खरीदारी। ICICI का एक फंड है 21,000 करोड़ की खरीदारी। मेरे एसेट का एक फंड है ऑलमोस्ट 47,000 करोड़ की खरीदारी। एडलविस का एक फंड है ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ की खरीदारी। यानी कि दोस्तों जो बाइंग किया गया है वो बहुत बड़ा बड़ा म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया गया है। अभी एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा कि अभी जैसे जैसे कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है, गिरावट के अंदर मिल रहा है, ये बाइंग करने का ग्रेट अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स FIIs और DIs लगातार बाइंग कर रहे हैं एंड पब्लिक लगातार दोस्तों माल हमें बेच रहा है। जिस वजह से होगा क्या ना, इस तरीके से सेंटिमेंट्स अगर आपको जब भी देखने को मिलेंगे, कंपनी के अंदर लगातार आपको तेजी नजर आएगा। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत जल्द कंपनी के अंदर तेजी आ सकता है। अब हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है KPIT। तो KPIT के अंदर ऑलमोस्ट नए के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया, 1515 रुपये तक की क्लोजिंग नजर आए। KPIT भी कोई बुरा कंपनी नहीं है, ये कंपनी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। लेकिन पिछले 6 महीने का चार्ट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अभी भी ये कंपनी लगातार दोस्तों कंसोलिडेट कर रहा है। नीचे से एक सपोर्ट लेवल है, ऊपर से एक रेजिस्टेंस लेवल देखेगा। जब भी कंपनी लेवल्स पर गया हुआ है, लगातार मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस फेस किया है, या फिर जब भी कंपनी के अंदर गिरावट आया है, लगातार कंपनी ने सपोर्ट लिया है, राइट। ये जो दोनों लेवल है जो KPIT के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर से रेजिस्टेंस, नीचे से सपोर्ट। तो ऐसा मान लीजिएगा जब कंपनी लेवल्स का ब्रेकआउट करेगा, ऐसा मान लीजिएगा जब KPIT लेवल्स का ब्रेकआउट करेगा, 1 डे की कैंडल अगर दोस्तों इस तरीके से क्लोजिंग अगर मिलता है तो आप समझ जाना कि यहाँ से एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा बोला गया था कि सबसे पहले कंपनी 1800 रुपीज़ तक का टारगेट अचीव करेगा। लेकिन अभी भी हमें KPIT जो कंपनी है ना, 1 साल का चार्ट मैंने ओपन किया है, अभी भी ये कंपनी करीब 12% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है, राइट। तो जो भी कंपनी अच्छा होता है, फंडामेंटली स्ट्रांग होता है, वो कंपनी के अंदर हमें गिरावट के अंदर ही बाइंग करने का सही मौका मिलता है। और यहाँ हमें बाइंग करने का मौका है दोस्तों, क्योंकि KPIT का मैंने टेक्निकल चार्ट आपके सामने ओपन किया है। ये टेक्निकल चार्ट तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना हुआ है, आप देखते दोस्तों या चौंक जाओगे। ऊपर से क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल है एंड नीचे से एक ट्रेड लाइन मैंने आपके साथ शेयर किया था। जो लोग डेली चैनल्स को फॉलो करते, वीडियोस को देखते, उन लोगों को पता है कि ये ट्रेड लाइन का पिछले 1 साल से कंपनी लगातार हमें सपोर्ट ले रहा है, पिछले 1 ईयर से, राइट। जब भी कंपनी इस ट्रेड लाइन पर आता है ना, मल्टीपल टाइम्स कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया जाता है। अभी अगर आप पॉइंट नोट डाउन करेंगे तो फाइनली कंपनी ये पॉइंट पर हमें ट्रेड कर रहा है, यहाँ आप देख सकते हो। KPIT के अंदर भी जैसे दोस्तों ब्रेकआउट नजर आएगा ना, आप देखते रह जाएंगे। सबसे पहले कंपनी 1760 रुपीज़ तक का टारगेट और उसके बाद 1850 रुपीज़ तक का टारगेट आपको दिखाई दे जाएगा। तो विप्रो के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो कि हर एक म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ा बाइंग लगातार हर एक महीने के अंदर किया हुआ है। एक भी महीना ऐसा नहीं है जहां जिसके विप्रो के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा है, एक भी महीना माल नहीं बेचा, लगातार माल बाइंग किया है। सिमिलर तरीके से म्यूचुअल फंड्स का डेटा हमें KPIT का बना हुआ है। मैं आपके साथ यह दिखाना चाहूँगा कि ये डेटा कौन सा है। ये डेटा है म्यूचुअल फंड्स का मई 2024 का, जो कि अपडेटेड डेटा है एंड KPIT के ही बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपको मंथ ऑन मंथ बेसिस वाला डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। देखिएगा तो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और मई, आप यह देख सकते हो जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बाइंग का डेटा है। अगर यह रेड होता तो आप बोल सकते हो कि यहाँ ये सेलिंग का डेटा है, यहाँ माल बेचा गया है। लेकिन क्या आपको यहाँ दिखाई दिया है कि क्या म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा है? नहीं दोस्तों, लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ा माल हमें लगातार बाइंग किया जा रहा है। और KPIT बेसिकली IT सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, IT सेक्टर से कंपनी बिजनेस करता है, लेकिन जो सर्विसेज है वो ऑटोमोटिव सेगमेंट को ही प्रोवाइड करता है। तो KPIT का अगर आप इनका रेवेन्यूज या फिर सेल्स का डेटा ऑब्जर्व करेंगे तो 1100 करोड़, 1200 करोड़, 1250 करोड़, 1300 करोड़ कंपनी का रेवेन्यूज लगातार ग्रो हो रहा है।
वैसे ही कंपनी का प्रॉफिट देखोगे 112 करोड़, 134 करोड़, 141, 157, 166 करोड़। लगातार कंपनी का प्रॉफिट्स भी ग्रो हो रहा है। यानी कि आप देख पा रहे होंगे इतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जिसका बिजनेस बहुत अच्छा है, पैरामीटर्स बहुत अच्छा है और टेक्निकल चार्ट बहुत ज़्यादा बुलिश देखने को मिल रहा है, वो कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा है दोस्तों। तो बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं प्रीमियर एक्सप्लोजिव लिमिटेड के बारे में। 4,180 रुपये तक की क्लोजिंग नजर आया एंड 2100% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। तो ये लेटेस्ट अपडेट आए हैं जो कि कंपनी के अंदर 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट हुआ है, जिसके अंदर आपको ये कंपनी के अंदर 1 के बदले 5 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।